हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम एमकॉम फर्स्ट सेम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर के, जिसमें सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में कौन कौन से आपके चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आते हैं। उसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज मतलब जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो है क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, पावर का आपका चैप्टर आता है, ठीक है, इसमें स्टेटस आता है। देन गाइस फ्लैट एंड टॉल स्ट्रक्चर आ गया, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट्स, मॉडल, उसके चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर का आपका चैप्टर आता है जिसमें आपके थ्योरी एक्स थ्योरी वाई हो गई, परसेप्शन का चैप्टर आता है, उसका सारा प्रोसेस आपका इसमें आ जाता है। इंडिविजुअल बिहेवियर की फाउंडेशन, वैल्यू एंड पर्सनैलिटी जो है बेसिकली यूनिट 1 में आपका बनता है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें, इसमें ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक आपका आ जाता है, डेल्फी टेक्निक आ जाती है। तो गाइस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की ना मैं फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। इसमें आपका जोहरी विंडो जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीड हिराची, मास्लो हिराची नीड, ये आपका सारा सिलेबस है। एक बार हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, आपको मैं पेपर्स भी दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट है। यूनिट 2 में आपका मोटिवेशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, लीडरशिप, पावर, इसके कॉन्फ्लिक्ट, क्या थ्योरी थ्योरेटिकल अप्रोच है, सिचुएशन अप्रोच, वर्क स्ट्रेस इसमें आ जाता है, ठीक है। यूनिट 4 में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इसके कॉन्सेप्ट क्या, डिटर्मिनेंट्स हैं, ये आपका सारा यूनिट 4 आता है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले 2023 का जो हमारे पास क्वेश्चन है, पिछले साल का जो क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर का, यूनिट 1 में आप देख सकते हो क्लासिकल एंड न्यू थ्योरी जो है, क्लासिकल थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 16 मार्क्स में आई हुई है। पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है एंड ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यूनिट 2 की गाइस अगर हम बात करें, यूनिट 2 में आपकी जो मोटिवेशन की ये आई हैं, जिसमें जो थ्योरी जेड है वो बताई गई है, वो आपको बतानी है सारी थ्योरीज। उसके बाद फिफ्थ को आपका जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको सारा डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो सारा इसमें लिखना है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन का आ गया, ठीक है, कम्युनिकेशन इज ए कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यूनिट 3 की गाइज अगर हम बात करें, तो यूनिट 3 में बेसिकली आपका आ जाता है लीडर का आ जाता है, जिसमें आपको लीडरशिप का देना है, सारा लीडरशिप की मीनिंग लिखना है, ठीक है, उसका बेनिफिट जो है, लीडर कब इफेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है गाइज आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, आउटलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 4 में आपका क्वेश्चन आ गया कि गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या उसकी नीड्स हैं, एंड स्ट्रेस का आपका क्वेश्चन आ रहा है 15 मार्क्स का, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर ये 2023 में आपका आया है। अब हम पिछले साल का 2022 का देखेंगे। अब गाइस 2022 का आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें यूनिट 1 में आपको जो क्वेश्चन आया है फर्स्ट चैप्टर में से आया आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, ये 15 मार्क्स के लिए, और पर्सनैलिटी। अब आपको 2023 में पर्सनैलिटी आया था यूनिट 1 में, और 2022 में भी आपको आया, मतलब दोनों साल आपको, पिछले दोनों साल पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिट 2 का। यूनिट 2 में आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी ये देखा होगा कि मोटिवेशन की थ्योरीज आई थी, मोटिवेशन का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का भी 2023 में क्वेश्चन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोहरी विंडो, ठीक है, ये आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ डू यू आइडेंटिफाई लीडर्स, डिस्कस द मैनेजीरियल ग्रिड्स एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन टुडेज टाइम। मैनेजीरियल जो ग्रिड है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका आए हुए 16 मार्क्स के लिए लॉन्ग में। एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के क्या कोजेज हैं एंड क्या स्ट्रैटेजीज है जिससे हम मैनेज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को वर्क प्लेस पे, ये आपका क्वेश्चन आया है यूनिट 3 में। यूनिट 4 लास्ट यूनिट की बात करें तो इसमें आपका स्ट्रेस का ही क्वेश्चन आया है। 2023 में भी स्ट्रेस का ही क्वेश्चन आया था, तो स्ट्रेस का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है उसके डिटर्मिनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस आए हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप कहोगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक तो पर्सनैलिटी वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में वो आया हुआ है, मोटिवेशन वाला और स्ट्रेस वाला इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट गाइज 2021 में आपको क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट 1 की गाइज, अगर हम बात करें तो गाइज इसमें आपको डिफरेंस आया है टॉल स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर का, एंड कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है वो आपको बताना है। नेक्स्ट गाइज डिफरेंस आया सेकंड क्वेश्चन अथॉरिटी एंड पावर का, एंड कौन सी बेसिकली अप्रोप्रिएट वे है जिससे आप पावर को इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड पावर किस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है परसेप्शन चैप्टर में से, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या प्रोसेस है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें इसमें नॉमिनल ग्रुप एंड डेल्फी टेक्निक जो है ये आया है आपके लॉन्ग के लिए, एंड कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस जो है बेसिकली कम्युनिकेशन के चैप्टर में से ही आपको क्वेश्चन आया है 5th। उसके बाद गाइस आपका आ गया है व्हाट हाउ डू वी डिटरमाइन द बिहेवियर एंड हाउ डू वी मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिहेवियर चैप्टर जो है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर उसमें से आया है, क्या इसके डिटर्मिनेंट्स है, क्या फैक्टर्स हैं वो बताना है। यूनिट 3 की गाइस अगर हम बात करें इसमें आपके लीडरशिप चैप्टर में से आपका आया है, मतलब यूनिट 3 में लीडरशिप आपका आता ही है, जिसमें लीडरशिप किस तरीके से आप इफेक्टिव बना सकते हो, कौन कौन सी बेसिकली थ्योरीज हैं जिससे आप लीडरशिप के बिहेवियर को समझ सकते हो। ठीक है, ये आपका है। तो गाइस मैं ना क्या करूँगी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मैं वीडियोस भी डालूंगी एंड वन शॉट आपको तैयारी भी करवाऊंगी विद आंसर्स के साथ। अगर वो वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। यूनिट 4 के गाइस अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, एंड क्या रोल है टॉप मैनेजमेंट का कल्चरल क्रिएशन में। लास्ट क्वेश्चन है आपका देखो वर्क स्ट्रेस। यूनिट 4 में आपका तीनों सालों में पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं स्ट्रेस चैप्टर हर बार रिपीट हुआ है। तो स्ट्रेस चैप्टर ठीक है, एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए इंपॉर्टेंट, होप्स आपको समझ आया होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की वन शॉट वीडियो चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, उसके लिए मुझे कॉमेंट कर दो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।